साइंस। आज इस वीडियो में होम साइंस के चैप्टर 7 से मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन कराना चाहता हूं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। आप इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी अच्छे से करिएगा। दोस्तों, विशेषकर मैंने उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर पर जाके नहीं पढ़ सकते हैं। आप में से ऐसे कई विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं अपना जॉब वगैरह करते हैं और अपनी जॉब से इतना समय नहीं निकाल पाते कि अपने वो अलग से अपना पढ़ाई कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो जरूरी हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में ऐसा कहा जाता है, खाद्य परिरक्षण का क्या अर्थ होता है। तो खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है कि हम अपना जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो, उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। खाद्य परिरक्षण भोज्य पदार्थों को संसाधित करने का तरीका है जिससे उन्हें खराब होने से बचाया जा सके और भविष्य में उपयोग के लिए ठीक स्थिति में से रखा जा सके। वस्तुतः खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करके उस खाद्य पदार्थ का शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है कि यहाँ पे देखा जाए हर खाने पीने की चीज़ की क्या होती है अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक समय अवधि होती है कि उतने टाइम पीरियड तक वो चीज़ ख़राब नहीं होती। उसके बाद देखा जाए जो हमारे यहाँ पर खाद्य पदार्थ है उनकी जो है ख़राब हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं। तो ये हमारा कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अपना खाने पीने की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं ताकि वह लंबे टाइम तक खराब ना हो। ये हमारा बनता है खाद्य परिरक्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो में ऐसा कहा जाता है, खाद्य परिरक्षण की विभिन्न घरेलू विधियाँ बताइए। कि हाँ देखा जाए आपको जो है यहाँ पर बताना है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है हमारे यहाँ पर और उन्हें लंबे समय तक हमें जो है सुरक्षित रखना है। तो घर पर हम किन किन तरीक़ों से हमें लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सकते हैं। देखा जाए जैसे सूखा कर निर्जलीकरण करना, नमक मसाले तेल के साथ उसको अचार वगैरह डालना या ऐसा कुछ करना, नमक मसाला तेल वगैरह लगा के उसको लंबे टाइम तक चलाना, जेम जेली मुरब्बा बनाकर स्क्वैश और जूस को बोतल में भरकर यह जमाना, जिसे कहते हैं हिमनीकरण। तो अब मैं इनको जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट है इनका मतलब क्या बनता है। तो चलिए अगला पॉइंट अब जानते हैं। सबसे पहले हम सुखाना और निजलीकरण, इसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है खाद्य पदार्थों में ऊपर से जल को सुखा देना। जब खाद्य पदार्थ में पानी ही नहीं बचता उस स्थिति में सूक्ष्म जीवाणु कार्यशील नहीं हो पाते। सुखाने के तरीके में धूप में सुखाना सबसे सरलतम और सबसे सस्ता तरीका माना गया है। मतलब कि यहाँ पे हमारा कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें अगर सुखा दिया जाए तो वह चीज़ें क्या होती है, लंबे समय तक चलती है। जैसे हमारा देखा जाए अंगूर, अंगूर को अगर धूप में सुखा दिया जाए या कैसे भी हम अपना हवा में सुखाते हैं तो ऐसे में कहते क्या होता है, अंगूर सूखने के बाद क्या होता है, किशमिश बन जाता है जो कि लंबे टाइम से चलता है। ये और दूसरा हमारा बनता है, ऐसे हमारा दूध बनता है, दूध को सुखाकर उसका क्या बनता है, दूध पाउडर बन जाता है। और ऐसे हमारा देखा जाए मटर होती है, मटर को भी यहाँ पे हम सुखा देते हैं। तो सुखाने के बाद उसको भी जो है अपना एक किसी डब्बे में रख के लंबे टाइम तक चला सकते हैं। या इसके अलावा देखा जाए हमारे और भी कई चीज़ें होती है जिन्हें सुखा देने से कहते क्या होता है कि वो चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम जरा। अगले पॉइंट में आपको बताया जाता है नमक मसाले और तेल के साथ अचार डालना। नमक मसालों और तेल के द्वारा भी खाद्य पदार्थों का भी रक्षण किया जाता है। प्रत्येक खाद्य पदार्थों में कुछ न कुछ नमी होती है। अचार डालने हेतु जब उस खाद्य पदार्थ में नमक मसाले डाले जाते हैं तो ये मसाले उस खाद्य पदार्थ की नमी को सोख लेते हैं। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने के लिए नमी नहीं मिल पाती और खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। अचार के रूप में तेल की परत खाद्य पदार्थों को हवा के संपर्क में आने से रोक देती है, अर्थात सूक्ष्म जीवाणु के प्रवेश को रोकती है। तो ये हमारे बनते हैं नमक से मसाले तेल वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपना खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जैम जेली और मुरब्बा। विभिन्न प्रकार के फलों का जैम जेली मुरब्बा बनाकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित यानी प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये भी आसान तरीका है यहाँ पे हमारे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वैश का बोतल में भरना, विभिन्न प्रकार के फलों के रस को स्क्वैश के रूप में परिरक्षित किया जा सकता है। तो ये भी हमारा देखा जाए आसान तरीका है यहाँ पे हमारा यहाँ पर कि स्क्वैश बना के हम अपना जो फल वगैरह है उनके रस वगैरह है तो उनको हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा बनता है जमाना, जिसको हम बोलते हैं हिमनीकरण। इस विधि के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों को मौसम में बेमौसम के लिए परिरक्षित किया जा सकता है। जैसे जब जाड़ों में मटर सस्ती होती है, अच्छी मिलती है, गर्मियों के लिए
जमा कर रख लिया जाता है, अर्थात जमाने की विधि द्वारा भविष्य में प्रयोग हेतु इसे परिरक्षित किया जाता है। तो मतलब क्या बनता है कि हमारे यहाँ पे एक कुछ मौसमी फल सब्जी वगैरह होती है, जिन्हें हम जो है अपना हिमनीकरण कर देते हैं, फ्रिज कर देते हैं, और ऐसे में जो देखा जाए हम कुछ महीनों बाद भी अगर इनका इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारी मटर होती है, तो मटर को भी अपना हमने छील लिया, छीलने के बाद उनके जो दाने होते हैं, तो दानों को भी हम अपना किसी पैकेट में डाल के उन्हें फ्रीजर में डाल सकते हैं, और उनको जो अपना महीनों बाद भी इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे यहाँ पर, जैसे देखा जाए हमारे बहुत से हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर देखा जाए पनीर है, दूध है, या और भी हमारे कुछ चीज़ें होती है, जिनका हिमनीकरण करने पर क्या होती है, वो चीज़ें लंबे समय तक बनी रहती है, ख़राब नहीं होती। पश्चिमी वैसे कहा जाता है, खाद्य संरक्षण करने के 3 कारण बताइए। कि खाद्य संरक्षण ये कि हम जो है अपना खाना है पीना कुछ ऐसे पदार्थ है, हम क्यों चाहते हैं कि वो उनको बचाए, लंबे टाइम तक वो टिके रहे, क्यों टिके रहे, क्यों उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, वजह क्या है इसके पीछे। तो यहाँ देखा जाए खाद्य संरक्षण करने के निम्न कारण हैं। भोजन में विविधता लाने के लिए, कि भोजन में हमारे क्या होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। हमारा खाना हमेशा एक जैसा होगा तो क्या होगे, बोर हो जाएंगे। साथ में देखा जाए पोषण तत्वों की कमी भी हो जाएगी, कुछ अलग से जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो भोजन की विविधता लाने के लिए भी हमें जो यहाँ पे खाद्य संरक्षण की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थों के भंडारण को असमान बनाने के लिए जरूरत होती है। सभी स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुँचाने के लिए भी हमें खाद्य संरक्षण की आवश्यकता होती है। व्यर्थ होने से बचाने के लिए भी हमें खाद्य संरक्षण की आवश्यकता होती है। कई बार हमारा देखा जाए प्रोडक्शन होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब ऐसे प्रोडक्शन को अगर देखा जाए सड़ने के लिए, ख़राब होने के लिए छोड़ दिया जाए तो बेकार है। हम क्या करते हैं कि जब हमारा अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो हम उस अच्छे से प्रोडक्शन को, हमारे जो फल है, सब्जी है, जो भी है, हम उसके क्या करते हैं, हम उनको संरक्षित करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक टिके रहे, ख़राब ना हो। जैसा कि देखा जाए, अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए सब्जियों में, अगर हमारा देखा जाए टमाटर है, अगर टमाटर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, मार्केट में जाएंगे, देखा जाए ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में टमाटर है, तो होगा क्या, कीमत उसकी क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत सारा उत्पादन है। लेकिन अगर उसको कहते हैं सस्ते दामों में बेचोगे, क्या होगा, नुकसान होगा। अगर इसको इधर उधर फेंक दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, इसका संरक्षण करते हैं। संरक्षण मतलब क्या होता है, जैसे कि इधर टमाटर है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है टमाटर आगे, तो उसको अगर हम जो है इसकी प्यूरी बना ले, अगर इसके हम जो अपना कहते हैं केचप सॉस वगैरह बना ले, या इसका हम कुछ और इस तरह का सामान वगैरह बना ले, तो क्या होगा, लंबे टाइम से चलेगा। अगर हमने यहाँ पे देखा जाए इसकी प्यूरी बना ली, अगर हमने देखा जाए यहाँ पे हमने जो है टमाटर हमने यहाँ पर जो है सॉस वगैरह बना ली है, तो ऐसे में जो देखा जाए उनको बॉटल में पैक करके हम उनको कुछ महीनों बाद अगर बेचना चाहे बेच भी सकते हैं। अगर टमाटर है यहाँ पे हमारा यहाँ पे सपोज अगर 40 रुपये किलो, तो उसकी जो है सॉस है वो बिकेगी लगभग 100 रुपये किलो से ऊपर। तो यहाँ देखा जाए एक तरह से फ़ायदा ही है यहाँ पे हमारे यहाँ पर। सपोज इसी तरह अगर हमारा देखा जाए आलू है, आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में ऑलरेडी आलू बहुत ज़्यादा है, अगर बेचेंगे तो बहुत कम दामों में भी बिकेगा। लेकिन जब उसी आलू की अगर हम चिप्स वगैरह बना लिए जाए, या कुछ और इस तरह की चीज़ें बना ली जाए, तो क्या होगा कि वही हमारा आलू के चिप्स जो है गुना ज़्यादा कीमतों पे बिकेगा। तो डिपेंड करता है कैसे हम चीज़ों को संरक्षित रखना चाहते हैं, कैसे उसको लंबे टाइम तक हम बना के रखना चाहते हैं, या किन तरीक़ों को अपनाना चाहते हैं हम। ये हमारा बनता है खास संरक्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमाचार से कहा जाता है, फलों को सुखाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए फलों का भी हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, ताकि बहुत से हमारे फल ऐसे होते हैं हम चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक बने रहे, वो हमारा देखा जाए वो हमारे गले ख़राब ना हो, खाने के योग्य बने रहे। फलों को सुखाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। साफ, ताज़े, दाग रहित फलों का चुनाव करना चाहिए। साबुत फलों को भली प्रकार से जल से धो लेना चाहिए। धोने के पश्चात उन्हें छीलकर बीज व गुठली इत्यादि निकालकर परिरक्षकों में घोल डाल देना चाहिए। घोल से निकालने के बाद सब्जियों के समान किसी भी विधि का प्रयोग करके सुखा लेना चाहिए। तो ये हमारे बनते हैं सुखाते समय। मतलब क्या है, और भी हम अपनी कई बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे जब हम अपना फलों को सुखा रहे हैं, तो उन्हें जो है यहाँ पे हम जो है किसी कपड़े के नीचे रख के सुखाए। और क्योंकि यहाँ देखा जाए अगर खुले में अगर सुखाते हैं, तो खुले में जो है यहाँ पर हवा चलती है, धूल मिट्टी होती है,
और जब वो धूल मिट्टी अगर फलों पर लगती है तो उसमें हल्के से किरकिराहट आ जाती है। तो ऐसे किरकिराहट से बचाने के लिए हमें जो है यहाँ पर अपना जो है उन्हें आसपास में धूल मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। उन्हें ढक के सुखाना चाहिए। कैसे ढक के सुखाना चाहिए? कपड़े से, ताकि जो है उनसे जो पानी है, भाप है, वो उन कपड़ों से ऊपर निकल जाए। अगर किसी प्लास्टिक की चादर के नीचे अगर हम सुखाते हैं तो ऐसे में जो है अपना उसका पानी वाष्पित नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है देखा जाए अपना ढक के उन्हें सुखाना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पे सुखाना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए। और जो देखा जाए कुछ कुछ समय बाद हमें उनका जो है ऊपर नीचे कर देना चाहिए। कई तरह से हम कई बातों को ध्यान रख सकते हैं। साइज लगभग देखा जाए सबके बराबर होने चाहिए, ताज़े फल होने चाहिए और उनके जो बीज हैं निकाल देने चाहिए। तो ये हमारे कुछ तरीके बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।